लिग्ड हैंड। ये बात है 1958 की। हैना अपने पूरे परिवार के साथ शिकागो के एक छोटे से कस्बे में रहती थी। वो 12 साल की थी और उसका एक पेट था टॉम, जिससे उसे बेहद लगाव था। हैना हर जगह टॉम को लेकर जाती और अपना सारा वक्त उसी के साथ बिताती। एक बार हैना के माता पिता को शहर से दूर जाना था। बेटा हैना, तुम भी हमारे साथ चलो, हम तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। ओह मॉम, अब मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना और इस घर का ख्याल रख सकती हूँ। आप बेफिक्र होकर जाइए, टॉम है ना मेरे साथ। ठीक है ना रोजी, हम कल सुबह तक तो लौट ही आएंगे। एक रात की ही तो बात है, चलो चलते हैं। बेटा है ना, सारे खिड़कियां दरवाजे तुम अच्छी तरह से बंद कर लेना, ठीक है? जी डैडी। हैना के मॉम डैड चले जाते हैं। हैना आराम से सोफे पर बैठती है और रेडियो चालू करती है। सुनते रहिए हॉरर स्टोरीज मेरे यानी पीटर के साथ। अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट प्रोग्राम है। मॉम डैड तो कभी सुनने ही नहीं देते, लेकिन आज तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो आज मैं हॉरर स्टोरी सुनूंगी। हैना रेडियो की आवाज बढ़ा देती है और प्रोग्राम शुरू होता है। आज की ये कहानी कुछ दिलचस्प है, क्योंकि कहते हैं कि ये सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है हमारे शहर शिकागो की हलसिट स्ट्रीट की। वाओ, हलसिट स्ट्रीट, मतलब आज हमारी जगह की कहानी सुनने को मिलेगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बात है आज से 20 साल पहले की। वोल्टर नाम का एक अमीर व्यक्ति इस स्ट्रीट में रहा करता था। वो एकदम अकेला था, इसलिए उसने बहुत सारे डॉग्स पाल रखे थे। वोल्टर की संपत्ति पर उसके कई रिश्तेदारों की नजर थी। कोई ना कोई उसके घर किसी बहाने आ जाता और कुछ दिन बाद उसे मारने की कोशिश करता। वोल्टर दिल का बहुत साफ था, उसके वफादार डॉग्स हमेशा उसे बचा लेते। एक दिन उसका एक दूर का कजन उसके घर आया, जिसका नाम था मार्क। मार्क की नजर भी वोल्टर की संपत्ति पर थी। एक रात मार्क वोल्टर के कमरे में गया और उसके पानी में जहर मिला दिया। वोल्टर ने वो पानी पिया और उसकी मौत हो गई। मार्क ने सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, लेकिन वोल्टर के वफादार डॉग्स ने उसे नहीं छोड़ा। वो सब उसके ऊपर झपट पड़े और उसकी मौत हो गई। तब से मार्क की आत्मा भटक रही है और वो हर वफादार पेट के अंदर आती है और उस पेट से उसके मालिक की जान ले लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हैना कहानी सुनकर डर जाती है। बड़ी ही डरावनी कहानी थी। डैड ने कहा था सब खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए। सब बंद करके सो जाती हूँ, सुबह तो मॉम डैड आ ही जाएंगे। हैना सब खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और सोने के लिए बेड पर लेट जाती है, लेकिन उसे डर लग रहा होता है। वो अपनी चादर को कस के ओढ़ कर सो रही होती है। तभी उसके साइड में टेबल से फ्लावर पॉट नीचे गिर जाता है। हैना जोर से चिल्लाती है, टॉम! टॉम आता है और बेड के साइड में बैठ जाता है। तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना टॉम, मुझे बहुत डर लग रहा है। हैना अपने हाथ बेड से लटका देती है और टॉम उसके हाथ को चाटता है और हैना को नींद आ जाती है। आधी रात में हैना की एकदम से आंख खुलती है। ऐसा लगता है कि उसके हाथ पर किसी ने काटा है। आह टॉम, ये क्या किया तुमने? क्यों काटा मुझे? हैना कमरे में देखती है तो टॉम नहीं होता और उसके रोने की आवाज आ रही होती है। हैना घबराकर उसे ढूंढते हुए हॉल में आती है। कहाँ हो तुम टॉम? बाहर आओ, क्या हुआ माय बॉय? हैना देखती है कि एक कमरे के अंदर से एक आवाज आ रही होती है। हैना दरवाजा खोलती है और देखती है कि टॉम हवा में उल्टा लटका हुआ है और उसकी आंखें लाल हो गई हैं और साथ ही दीवार पर लिखा है वी कैन लिक टू। हैना डर जाती है और भागने लगती है। अचानक से टॉम एक बहुत ही भयानक राक्षस बन जाता है। उसके नुकीले दांत, लाल आंखें और मुंह से टपकता खून। वो मार्क की ही आत्मा थी जो टॉम के अंदर आ गई थी और उसकी वफादारी को आघात करती है। हैना भाग रही होती है और टॉम उसके पीछे भागता है।
उसकी टांग को अपने मुंह में लेकर उसे पीछे की ओर खींचता चला जाता है। छोड़ दो मुझे, जाने दो। तेरा वफादार है ना ये जानवर, अब यही तुझे मारेगा। टॉम हैना की टांग पर जोर से काटता है और उसका पैर लहूलुहान हो जाता है। वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही होती है। टॉम पूरा घर अस्त व्यस्त कर देता है। मुझे छोड़ दो टॉम, मुझे जाने दो प्लीज। तुम मेरे वफादार टॉम हो, पहचानो मुझे। टॉम उसकी तरफ घूर कर देखने लगता है। हैना धीरे से घबराते हुए अपना कांपता हाथ उसके सिर पर रखती है और सहलाती है। टॉम को धीरे धीरे याद आता है हैना के बारे में। हैना जैसे ही उसके पास जाती है, मार्क फिर से टॉम के ऊपर हावी हो जाता है और टॉम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसके नुकीले दांत और बड़े हो जाते हैं। उसके सिर पर हैना को मारने का खून सवार होता है। वो हैना पर अटैक करता है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। हैना बेहोश हो जाती है। अगली सुबह हैना के मॉम डैड आते हैं और काफी देर तक घर का दरवाजा खटखटा रहे होते हैं, लेकिन अंदर से सिर्फ भौंकने की आवाज आ रही होती है। हैना, दरवाजा खोलो बेटा। हैना, क्या हुआ मार्क? इतनी देर हो गई है, हैना दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? और ये टॉम भी भौंक रहा है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। रुको, मैं दरवाजा तोड़ता हूँ। और उन दोनों की चीख निकल जाती है। फर्श पर हैना की लाश पड़ी होती है और टॉम उसके चक्कर काट रहा होता है और भौंक रहा होता है। मेरी बच्ची, क्या हुआ? मेरी बच्ची को किसने मारा? दोनों रोने लगते हैं और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं कि अब हैना उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। रोजी और मिक हैना की बॉडी के पास रो रहे होते हैं। तभी उनके पीछे टॉम आता है और उन पर गुर्राने लगा। रोजी और मिक घबराते हुए पीछे देखते हैं और टॉम को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी टॉम उनकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। माइक, ये टॉम को क्या हो गया है? ये हमें ऐसे क्यों देख रहा है? माइक टॉम की तरफ देखने लगा। टॉम, सिट डाउन। टॉम, क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कहा सिट डाउन। टॉम, सुना नहीं तुमने? टॉम गुस्से में गुर्राते हुए उन दोनों के ऊपर कूद पड़ता है और वो दोनों चीखने लगते हैं, जिसकी वजह से सारे पंछी उड़ जाते हैं। रोजी और मिक भी हैना की तरह इस दुनिया से चले जाते हैं।